Good morning, everyone. Ma'am, good Ma'am, good morning. I'm also fine. Today we will discuss exercises from vocabulary. I am fine, ma'am. पेज नंबर 105 ओपन करना सभी को. ओके. पेज नंबर 105. ओके. बेटा सभी को बुक दिख रही है? हैंड शो करिए जिसको बुक दिख रही है. ओके गुड. आप सभी को बुक दिख रही होगी. चलिए हम इसको रीड करते हैं और उसको कंप्लीट भी करते हैं. थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करना है ना सभी को? अदर? ओके गुड. चलिए इसको रीड करिए. आदर्श सिंह ऑन द माइक. Ma'am, read the sentences. The feeling what have been incorrectly used. Rewrite the sentence using the correct feeling word. Good, very good. Tia was sad. Stop. God. Others, stop. Read these sentences. आपको इन सभी सेंटेंसेस को रीड करना. जो सभी वाक्य यहाँ पे हैं उन सभी वाक्य को पढ़ना है. The feeling words have been incorrectly used. यहाँ पे feeling words जो है wrong यूज किया गया है. ओके. Rewrite the sentences. Rewrite means होता है फिर से लिखना. Rewrite means फिर से लिखना. तो आप सभी को सेंटेंस को फिर से राइट करना है. यूजिंग द करेक्ट फीलिंग वर्ड्स. करेक्ट फीलिंग वर्ड्स का यूज करते हुए आप सभी को सेंटेंस फिर से राइट करना है. ओके समझ में आ रहा सभी को? ओके. देखते हैं क्या हमें सही करना है इसमें. चलिए रेड करिए. महिमा ऑन द माइक. यहाँ से award. Drawing good. Riya was sad. रिया जो दुखी थी. रिया was sad. रिया दुखी थी. When she got the award for the best drawing. उसे जो है बेस्ट ड्राइंग के लिए अवार्ड मिला था, उपहार मिला था, इसलिए वह दुखी थी. क्या यहाँ पे फीलिंग वर्ड्स करेक्ट यूज हुआ है? मैम सैड की जगह हैप्पी रहेगा. सैड की जगह पे क्या रहेगा? हैप्पी रहेगा. वेरी गुड. क्योंकि अगर हमें अवार्ड मिलता है, किसी भी चीज का इनाम मिलता है, हम खुश होते हैं ना. The award for the best drawing. ओके. तो यहाँ पे जहाँ पे सैड है वहाँ पे वे आपको राइट करना है हैप्पी. बाकी सेंटेंस आपको फिर से राइट कर देना है. तो इसको आप इसी नोटबुक में इसको राइट करेंगे. ओके. यस मैम. आप ऐसे राइट करना. आंसर नंबर डाल के इसको नोटबुक में राइट करना. सुन ध्यान से. आपको पूरा नोट करना. ऐसे नोटबुक पूरा यहाँ से भाई क्वेश्चन नोट करना. यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करना. फिर आपको इसको भी राइट करना है. फिर इसके नीचे आंसर लिख के भी सही करके आपको फिर से राइट करना है. एक बार इसको लिखने के बाद फिर आपको सही करके लिखना है. समझ में आ रहा सभी को? फिर आगे देखते हैं. चलिए आगे सेंटेंस रीड करिए. देवेश तिवारी ऑन द माइक.
मैम ऑन किए। चलिए रीड करिए इसको। बी। बेटा विशेष, विशेष आवाज जा रही है आपको? ऑन द माइक। No man. And the man is excited when is and बेटा विशेष, आपके पास के जो भी पेरेंट्स लेटे हुए उनसे बोल दो कहीं आ जाके अलग लेटे हैं, ओके? क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो अभी। विशेष। yes ma'am. ओके गुड। चलिए रीड करिए फिर से। विशेष ऑन द माइक, इसको फिर से रीड करिए। Ma'am, the man was very excited when the boy broke his window अपने विंडो पे में जो खिड़की पे कांच लगा होता है, ओके। द मैन वॉज वेरी एक्साइटेड, जो मैन है बहुत ही एक्साइटेड हो गया, बहुत ही उत्तेजित हो गया। व्हेन द बॉय ब्रोक, जब बॉय ने उसकी विंडो पेन को तोड़ दिया तो वह एक्साइटेड हो गया। क्या सही है सेंटेंस? यहाँ पे कर फीलिंग वर्ड्स का यूज हुआ है। विंडो पैन। यहाँ पे क्या रहेगा एक्साइटेड के प्लेस पे? मैम सैड। सैड नहीं होगा। अगर आप किसी का नुकसान करते हो क्या वो दुखी होगा आपके ऊपर? मैम एंग्री होगा, उसे गुस्सा आएगी क्योंकि बॉय ने उसके विंडो को तोड़ दिया था, तो उसे क्रोध आएगा। एंग्री आपको राइट करना है, ओके? मैम कहाँ पे? आर्यन मिश्रा, बेटा आप क्या ईट कर रहे हो? बाद में ईट करना। यस मैम। यस, जहाँ पे लिखा हुआ है एक्साइटेड, यहाँ पे राइट करना आपको। मैम एंग्री। हाँ एंग्री। मैम कहाँ पे राइट करना है? मैम कहाँ पे राइट करना है? अभी यहाँ पे रीड कर रहे थे ना, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए द मैन वाज वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड के प्लेस पे आपको राइट करना है एंग्री, ANGRY, एंग्री। हैव यू डन? बाकी पूरा सेंटेंस वही रहेगा, क्योंकि एक्साइटेड को चेंज करके एंग्री राइट करना है। मैम इसी बुक में नहीं, इसको भी नोटबुक में कर देना है, ओके? अभी यहाँ पे राइट कर लो अंडरलाइन करके, यहाँ पे एंग्री, बाद में आप नोटबुक में राइट कर देना पूरा सेंटेंस, क्योंकि बुक में राइट करोगे दिखेगा नहीं फिर ये, अगर बुक में आप राइट कर लोगे। ओके फिर आगे देखते हैं। इतना तो डन हो गया। ओके, आई एम साई ऑफ डार्कनेस, आई एम साई ऑफ डार्कनेस। अब यहाँ पे क्या होगा? मुझे अंधेरे में शर्म आती है। क्या सही होगा यहाँ पर? अंधेरे में क्या होती है? अंधेरे में क्या फीलिंग होती है? अंधेरा रहता है। अंधेरा रहता है तो आपको क्या लगता है उस समय? मैम स्कैर्ड। स्कैर्ड, गुड। यहाँ पे स्कैर्ड राइट करना है, ओके? आपको डर लगेगा, भय लगेगा अंधेरा देख के, लगता है ना? स्कैर्ड की स्पेलिंग होगी SCARED, SCARED। मैम कहाँ पर?
ओके, देवेश वीडियो ऑन करिए बेटा। देवेश ऑन द वीडियो। फेस नहीं दिख रहा था आपका। ओके, स्वर्णिमा ऑन द माइक। यस मैम। चलिए आगे आप रीड करिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या करना है? मैम रीड द सिचुएशन। सिचुएशन में परिस्थिति। sentence and write how you will feel. विशेष वीडियो ऑन करिए। देवेश बेटा अभी वीडियो ऑन करिए। वीडियो आपने किया है। ओके, रीड द सिचुएशन एंड राइट हाउ वुड यू फील। आपको इस सिचुएशन को रीड करना है। आप उस समय क्या फील करोगे, आपको क्या फीलिंग होगी, आपको उसको राइट करना है। फीलिंग वर्ड्स यहाँ पे राइट करना है। आई एम ऑन द माइक। आवाज आ रही है? हम चलिए रीड करिए। Dark clouds. The clouds white. Dark clouds आगे। With thunder। यहाँ पे थंडर राइट है। THUNDER थंडर। Thunder and Lightning। सही से बैठो। सही से बैठो। Suddenly the lights go off। lights go off. Okay, stop। Dark clouds with lightning। मतलब डार्क क्लाउड्स बहुत ही घना बादल है। विथ थंडर एंड लाइटनिंग, साथ ही गर्जना भी हो रही है और बिजली भी चमक रही है। काले काले बादल हैं और बादल गरज भी रहे हैं और साथ में बिजली भी चमक रही है। सडनली अचानक। द लाइट्स गो ऑफ, लाइट चली जाती है। अचानक लाइट्स चली जाती है। अब आप कैसा फील करोगे उस समय? करिए। आर्यन मिश्रा आप हैंड शो करिए। चलिए आप बताइए आप कैसा फील करोगे? आर्यन बेटा आदर्श आपसे नहीं पूछना है अभी, आप बात बताना बाद में, जब पूछेंगे आपसे तब। यस सौम्या आप बताइए आप क्या फील करोगे उस समय? सैड हो जाओगे। सैड। ओके। यस रौनक आसवान ऑन द माइक। आप बताइए आप कैसा फील करोगे? आप बताइए कैसा फील करोगे? सैड हो जाओगे। ओके माइक ऑफ कर लो। सौरभ सैनी यू टेल। सौरभ आप बताइए आप कैसा फील करोगे? सैड। सैड, आप भी सैड हो जाओगे। यू टेल। विशेष ऑन द माइक। मैम ऑन किए। चलिए आप बताइए आप कैसा फील करोगे? मैम अचानक ये अगर काले काले बादल छाए हुए हैं, साथ में बादल गरज भी रहे हैं, बिजली भी चमक रही है, अचानक लाइट गायब हो जाती है, तो समय आपको अचानक ये लाइट क्यों चली गई? मैं बिजली क्यों कड़क रही है? सोचोगे कि लाइट क्यों चली गई, बिजली क्यों कड़क रही है। ओके यस महिमा आप बताइए आप क्या फील करोगे उस समय? स्केयर्ड।
स्वर्णिमा आप बताइए। स्वर्णिमा यस मैम। आप क्या फील करोगे? हैप्पी? दिव्यांशु यू टेल। दिव्यांशु चलिए आप बताइए, आप क्या फील करोगे? स्केयर्ड फील करोगी। ओके यहाँ पे हमें राइट करना है स्केयर्ड। ओके क्योंकि हम सभी को भय लगेगा, डर लगेगा, अचानक लाइट गायब हो जाएगी, साथ में बादल, काले काले बादल रहेंगे, बिजली चमक रही होगी। हैप्पी नहीं होगा। कहाँ पे? यहाँ पे फर्स्ट में डार्क क्लाउड्स विद थंडर एंड लाइटनिंग सडनली द लाइट्स गो ऑफ। यहाँ पे सैड राइट करिए। राइट करना है। मैम स्पेलिंग बता दीजिए। स्पेलिंग कुछ तो आप लर्न अभी तक नहीं किए हो। इसकी मैंने कहा था उसी स्पेलिंग लर्न कर लो, फिर भी आपने लर्न नहीं किया। SCARED। कर रहा है। कहाँ पे राइट करना पूछ रहे हैं? अभी कहाँ पे देख रहे थे? यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में जो राइट है यहाँ पर राइट करना है आपको। मैम क्या किए? ओके तो माइक ऑफ कर लिया करो, वो बताने के बाद माइक मत ऑन किया करो, बहुत आवाज आती है। अगर हमें पूछना होगा तो आप सबसे माइक ऑन करवा लेंगे, हम कुछ पूछना होगा तो। आगे देखते हैं, इसको रीड करेंगे। सौम्या, सौम्या ऑन द माइक। इसको रीड करिए। मैम द टीचर announce a class principal। क्या क्या फिर से रीड करिए, क्या राइट है? मैम क्लास पिकनिक, क्लास पिकनिक। टीचर जो है अनाउंस करती है क्लास पिकनिक के लिए। अब उस समय आप क्या फील करोगे? चलिए आप बताइए। राउंड ऑफ पास 1 ऑन द माइक। टीचर क्लास पिकनिक के लिए अनाउंस करती है कि आज क्लास पिकनिक पे ले चलेंगे, क्लास सभी क्लास के बच्चों को पिकनिक पे ले चलेंगे। उस समय आपको क्या फील? हैप्पी हो जाओगे। यस महिमा। मैम हैप्पी। मैम हैप्पी। ओके यस महिमा। हैप्पी। यू टेल। एक्साइटेड। ओके एक्साइटेड भी आप कर सकते हो, हैप्पी भी कर सकते हो, एज यू विश, जो भी आपको राइट करना हो। क्योंकि हम खुश भी रहेंगे, एक्साइटेड भी रहेंगे कि हम वहां पे पिकनिक पे जाएंगे, अच्छी चीजें देखेंगे, ओके एंजॉय करेंगे। तो हैप्पी भी राइट कर सकते हो, भी राइट कर सकते हो, दोनों में से कोई राइट कर सकते हो। बेटा कौन है ये? सौम्या और माइक ऑफ कर बाद आगे देखते हैं। इसको कौन रीड करेगा? इसको रीड करेंगे विशेष ऑन द माइक। यस विशेष बेटा इसको रीड करिए। चलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, किसी और से रीड करवाते हैं। माइक ऑफ कर लो आप। स्वर्णिमा ऑन द माइक। चलिए आप रीड करिए। स्वर्णिमा नहीं आवाज आ रही है। अदर्स ऑन द माइक। मैम हम रीडिंग करें? चलिए आप ही करिए। Your hair
The door ring. हेयर नहीं है, लिसन, हेयर नहीं राइट है यहाँ पर। Open the Here. door, but you hear the doorbell. You open the door, but see no one. मैम यहाँ पे लिखा जाएगा मैम scared. आफ्रेड कर दो ना, बाबा स्केर्ड ही राइट करते हो, आफ्रेड। ओके मैम आफ्टर आर्यन मिश्रा ऑन द माइक। आर्यन, मैम क्या राइट करना है? मैम क्या राइट करना है? यस आर्यन, चलिए मेरे से रीड करिए सेंटेंस को। मैम आर्यन रीड करेंगे, वीडियो ऑन करिए। आर्यन वीडियो ऑफ कर लिया आपने, हमें रीड करने को बोला, आपने वीडियो ऑफ। doorbell ring, you open the door, but see on. ओके चलो इसको देखते हैं। यू हियर द डोर बेल रिंग, आपने सुना कि आपकी डोरबेल जो है बज रही है। यू ओपन द डोर, आपने दरवाजा ओपन किया, दरवाजा खोला। बट सी नो वन, लेकिन आपने वहां पे किसी को नहीं देखा, वहां पे कोई नहीं था। अब आपको उस समय क्या लगेगा? सौम्या, मैम एक्साइटेड। स्वर्णिमा बताइए आप। मैम एक्साइटेड। एक्साइटेड कौन राइट कर रहा है? बोलिए, आप कल्पना कीजिए उस टाइम की कि आप कोई आप दरवाजा आपका आपने ओपन किया, वहां पे कोई नहीं है, तो आपको कैसा फील होगा बताइए। अरे बोले जल्दी, कैसा फील करोगे? हैंड तो शो करिए। मैम afraid. आफ्रेड, ओके गुड। क्या करेंगे? आफ्रेड। यस आदर्श, मेरा बुक रख लो, दिख रहा आपने राइट किया। हाँ दिख रहा, आप क्लियर दिख रहा, आपने राइट किया आफ्रेड। योर बेस्ट फ्रेंड लीव, स्पेलिंग बता दीजिए। योर बेस्ट फ्रेंड लीव स्कूल, आपके मैम स्पेलिंग बता दीजिए। क्या पूछ रहे हो? स्पेलिंग किसकी? मैम सर AFR राइट करिए, AFRAID। योर बेस्ट फ्रेंड लीव्स स्कूल, आपके बेस्ट फ्रेंड ने स्कूल छोड़ दिया है। अब आपको उस समय क्या फीलिंग होगी? सोनिमा बोली बेटा, आप उस समय क्या फील करोगे? आपके बेस्ट फ्रेंड ने स्कूल सैड, ओके ओके सैड। आप सैड लॉनली दोनों राइट कर सकते हो। आप अकेला भी फील करोगे, आपका बेस्ट फ्रेंड चला जाएगा, और सैड भी हो जाओगे, तो आप सैड भी लिख सकते हो, लॉनली भी लिख सकते हो, एज यू विश। ओके यहाँ पे योर बेस्ट फ्रेंड लीव स्कूल, आपके बेस्ट फ्रेंड ने स्कूल छोड़ दिया है। कहाँ पे करते हो हम नहीं बताएंगे, तो आगे देखते हैं। योर मदर बाय अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर यू, आपकी मदर ने आपके लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस खरीदा। अब आपको उस समय क्या फीलिंग होगी? हैप्पी, ओके हैप्पी। जल्दी से राइट करिए सभी लोग। सभी का कंप्लीट हो गया? एनी प्रॉब्लम? यस मैम। चलिए बुक्स ही ओपन करिए। बुक्स ही पेज नंबर 29, जल्दी से ओपन करिए। तब महिमा माइक मत ऑन किया करो, आपके यहाँ से आवाज आती है।
बुक्स से ओपन किया सभी लोग? ओके, पेज नंबर पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 ओपन कर ये रहा, रीडिंग जंक्शन। मिला सभी को? ओके, डिड यू वंडर अबाउट थिंग्स ऑन योर फर्स्ट डे एट स्कूल? यही है ना? सभी को दिख रही है? Yes, ma'am. हैंड शो करिए जिसको बुक दिख रही है। यस, महिमा को दिख रही है, आदर्श को भी दिख रही है, विशेष को दिख रही है, सबको दिख रही है। जिसको कंप्लीट करते हैं, अपनी बुक ओपन कर लो साथ में कंप्लीट करने के लिए। ओके, सब लोग साथ में अपनी बुक ओपन करके रखेंगे। डिड यू वंडर अबाउट थिंग्स ऑन योर फर्स्ट डे एट स्कूल लाइक द चाइल्ड इन द पोएम? जो भी आपने पोएम रीड किया उसमें चाइल्ड है, उस वंडर्ड हो रहा है, सोच रहा आपने फर्स्ट डे स्कूल के बारे में कि मैं स्कूल जाऊंगा, पहला दिन जाना है उसे, वह कई चीजें सोच रहा है कि कैसे कैसे क्या होगा। क्या आपको कभी ऐसा वंडर हुआ है? बोलिए। Yes, ma'am. क्या आपको पहले दिन स्कूल जाना था, आपको भी बॉय की तरह जो चाइल्ड है इसमें पोएम में उसको वंडर हो रहा था और सोच रहा था? क्या आपने कभी सोचा था इसके बारे में? तो बताइए आदर्श, आपको क्या वंडर हुआ था उस समय? आपको किस चीज के बारे में वंडर हो रहा था? बोलिए। My drawing will be as good as theirs. और I wonder if they will like me or just be full of stares. वही बुक देख के बोल रहे हो ना, जो पोएम में बच्चा बोल रहा हो या आप भी बोल रहे हो रीड करके वही बोल रहे हो? ओके, सॉरी माई, आप बताइए बेटा, आपको क्या वंडर हो रहा था उस समय? किस चीज के बारे में आपको वंडर हो रहा था? चलिए बोलिए। आप वैसे बोलो, बताएंगे भी क्या लिखना है ना, आप उससे बोलिए अपनी फीलिंग, आपको किस चीज के बारे में वंडर हो रहा था, जल्दी बोलिए। माइक तो ऑन करिए सोडिमा। आप क्या सोच रहे थे? अब बोले आपने क्या सोचा था? आपको स्कूल जाना था पहले दिन, तो आपने क्या सोचा था उस समय? आपको किस किस चीज के लिए वंडर हो रहा था? किस थिंग्स के बारे में आपको वंडर हो रहा था? कुछ तो बोलो। नहीं बोलना है? महिमा, यू टेल। स्टॉप महिमा। तो आप माइक मत ऑन करो, तो आपकी वाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। आप माइक मत ऑन करो अपना। यस, सौरभ सैनी, आप माइक ऑन करिए। सौरभ सैनी। Yes, ma'am. चलिए आप बताइए, आपको किस चीज के लिए वंडर हो रहा था? पहले दिन स्कूल आपको जाना था, उसमें आप किस चीज के लिए वंडर हो रहे थे? Will be as good as. वैसे हिंदी में बोलो, बता देंगे भी क्या लिखना है। आप सोच के बोलिए, आपको किस चीज के लिए वंडर हो रहा था? बाद में प्ले करना। आदर्श, क्या प्ले कर रहे हो? There. सॉरी, सौम्या आप बताइए। सौम्या ना माइक करते हैं। मिस माय ड्राइंग। अपने ड्राइंग के लिए आप सोच रहे थे, ओके। और क्या सोच रहे थे? Will be as नहीं, एज होता है। good as there. और
चलिए यहाँ पे राइट करिए। ओके चलिए पेंसिल लीजिए, राइट करिए। फर्स्ट राइट करिए आई वंडर, आई वुड आल्सो लिखिए, आई वुड आल्सो, आई वुड आल्सो, आई वुड, मैम क्या? I would, WOULD, would. I would also wondered. Ma'am also wondered about the things. I would also wonder. I would also wonder about the things. Yes. वंडर About the things. मैं वंडर के बाद About. Also के बाद About the things. मैम के बाद I would also wonder about the things. I would also wondered about the things. I would also about के बाद that के I would also wondered. मैम about के बाद Wondered about the things. About the things. Hi Buddha. About the things. about के बाद My first day at school. My first day at school. बेटा माइक मत आवाज आती है, हम बता रहे हैं। फिर से सुनो। I would also wondered, इतना राइट किया सभी लोग? I would also wondered about the things. Also, I would also wonder about the things. My first day at school. इतना हुआ सभी का? कर नहीं पाओगे कंटिन्यू। जल्दी करिए, टाइम ऊपर हो रहा है। I would also wondered about the things. My first day at school. इतना हुआ सभी का? नो मैम। यस मैम। मैम बाद में लिख लो, लिखा है ना। I would also wondered about the things. My first day at school. तो जल्दी से कहीं नोट कर लो, रफ में बाद में नोट करना, नोटबुक में, बुक में अच्छे से बाद में नोट करना। पहले कहीं नोट कर लिया करो किसी पेज। अब आगे लिखिए सेकंड लाइन में। मैम डे के बाद फर्स्ट डे एट स्कूल। टाइम ऊपर हो जाएगा, आप लिख नहीं पाओगे एक भी लाइन। यस, मुझे भी जो बच्चा चाइल्ड में है, जो पोएम में चाइल्ड है, उसी तरह मुझे भी वंडर हो रहा था अपने फर्स्ट डे एट स्कूल, मतलब स्कूल में आने पहले तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा था, वंडर हो रहा था। किस चीज के लिए आपको वंडर हो रहा था? अब आप लिखोगे यहाँ पे आई वुड थिंक, लिखिए आई वुड थिंक। मैम आई वुड थिंक, आई वुड थिंक, मैं सोच रहा था। आई वुड थिंक राइट किए। मैम स्कूल के बाद मैम दूसरी लाइन में लिखना है। आई वुड थिंक, आई वुड थिंक, I would think about my classmate.
मैं अपने क्लासमेट के बारे में सोच रहा था, क्लासमेट कैसे होंगे मेरे स्कूल में। आई वुड थिंक अबाउट माई क्लासमेट। I would think about my classmate. Have you done? मैम अबाउट के बाद About my classmate. Have you done? जल्दी करिए, बस 1 मिनट और है केवल आपके पास। I would think about क्लास my के बाद classmate. और क्लास के बाद क्लासमेट राइट करना है, सहपाठी। अब हो गया, अब खुद से लिखना आप लोग। अब इसी तरह से आपको आगे की लाइन लिखनी है, आप बना के इसे लिखना। आई वुड वंडर नहीं, यहाँ पे आई वुड थिंक अबाउट माई टीचर। ओके, आई वुड थिंक अबाउट माई टीचर। क्या पूछ रहे हो? अभी होमवर्क हम सेंड करेंगे तो करना अभी होमवर्क। अभी होमवर्क हम सेंड करेंगे। तो यहाँ पे आपने राइट किया आई वुड थिंक अबाउट माई क्लासमेट, ऐसे आपको राइट करना। आई वुड थिंक अबाउट माई टीचर, फिर आई वुड थिंक अबाउट माई क्लासरूम, क्लासरूम के बारे में सोच रहा था, टीचर के बारे में सोच रहा था। आई वुड थिंक अबाउट माई स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल प्लेग्राउंड के बारे में सोच रहा था, प्लेग्राउंड कैसा होगा स्कूल का। ओके, सब लोग कंप्लीट कर लोगे इसी तरह से? यस मैम। करना है आई वुड थिंक अबाउट माई, आगे कंप्लीट कर लेना है। आई वुड थिंक अबाउट क्लासमेट, आई वुड थिंक अबाउट माई टीचर, आई वुड थिंक अबाउट माई स्कूल प्लेग्राउंड, आई वुड थिंक अबाउट माई क्लासरूम। ओके ओके, अब इसको आप कंप्लीट करना। अभी आपका होमवर्क नहीं है आज का, आज का होमवर्क अभी हम सेंड कर रहे हैं, क्या करना है आज। यस मैम। ए में कंप्लीट करना है, इसको कल कंप्लीट करना। ओके ओके, गुड बाय स्टूडेंट। गुड बाय। मैम गुड बाय।